नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कमाल की किताब के बारे में। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की 1963 की क्लासिक आपके अवचेतन मन की शक्ति। चलिए, इसके कुछ जो मूल सिद्धांत हैं उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए एक ऐसे सवाल से शुरुआत करते हैं जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा होगा, और यही सवाल इस पूरी किताब की नींव है। भाई, ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग सफलता, सेहत और खुशी सब कुछ बड़ी आसानी से हासिल कर लेते हैं, जबकि दूसरे लोग जो शायद उतने ही काबिल और मेहनती हैं, वो बस संघर्ष ही करते रहते हैं। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि इसका जवाब हमारे बाहरी हालात में नहीं है, मतलब पैसा, मौके या किस्मत में नहीं, बल्कि इसका जवाब छिपा है हमारे दिमाग की, कह सकते हैं एक अदृश्य प्रोग्रामिंग में। तो ये अदृश्य प्रोग्रामिंग है क्या असल में? इसे समझने के लिए हमें मर्फी के दिए हुए एक बहुत ही सिंपल से मॉडल को देखना होगा। उनका मानना है कि हमारे दिमाग के दो हिस्से होते हैं, दो अलग-अलग लेकिन बहुत ही शक्तिशाली हिस्से। अब ये दो मन काम कैसे करते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, हमारा जो चेतन मन है यानी कॉन्शियस माइंड, उसे एक जहाज के कप्तान की तरह समझिए। ये वो हिस्सा है जो तर्क करता है, सोचता समझता है और फैसले लेता है। जैसे कप्तान ने फैसला किया, आज मीटिंग में पूरे कॉन्फिडेंस से बात करनी है। ठीक है, फैसला हो गया, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है। असली ताकत कप्तान के पास नहीं, बल्कि उस जहाज के क्रू के पास है, और वो क्रू है हमारा अवचेतन मन। अब क्रू का काम क्या है? वो कप्तान के हर आदेश को मानता है, बिना कोई सवाल किए, बिना किसी बहस के। तो अगर इस क्रू को सालों से ये सिखाया गया है, इसकी प्रोग्रामिंग में ये डाल दिया गया है कि मैं बोलने में अच्छा नहीं हूं, तो कप्तान चाहे कितना भी चिल्लाए, क्रू तो अंदर से घबराहट और चिंता ही पैदा करेगा, क्योंकि ये भावनात्मक है, ऑटोमेटिक है, और ये 24 घंटे काम करता है, तब भी जब हम सो रहे होते हैं। इन दोनों मनों के रिश्ते को और भी अच्छे से समझने के लिए इस किताब में एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी गई है, माली और मिट्टी की। तो इसे ऐसे समझते हैं, हमारा जो चेतन मन है वो एक माली की तरह है। इसका काम है बीज चुनना और उन्हें बोना, और ये बीज हैं हमारे विचार। और जो हमारा अवचेतन मन है वो एक बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है। अब इस मिट्टी की एक ही खासियत है, और वो ये कि ये बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करती। इसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसमें गुलाब का बीज बो रहे हैं या जहरीले पौधे का। आप इसमें मैं हमेशा बीमार रहता हूं का बीज डालेंगे तो वो उसे भी उगाएगी, और अगर आप इसमें मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं का बीज डालेंगे तो वो उसे भी पूरी लगन से उगाएगी। क्यों? क्योंकि मिट्टी का काम बहस करना नहीं है, उसका काम है सिर्फ उगाना। और बस यही बात हमें इस किताब के सबसे जरूरी सबक तक ले आती है। हमारी बाहरी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, हमारी सेहत, हमारे रिश्ते, हमारे पैसे, ये सब असल में सिर्फ नतीजे हैं, एक इफेक्ट हैं। इनका जो असली कारण है, जो कॉज है, वो है हमारे अपने विचार। वो विचार जो हमारे अवचेतन मन में बहुत गहराई से बैठ चुके हैं। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि अगर हमारा अवचेतन मन इतना पावरफुल है, तो फिर हम इसे अपने हिसाब से, अपनी भलाई के लिए जानबूझकर प्रोग्राम कैसे कर सकते हैं? तो अब बात क्या से कैसे पर आती है, और अच्छी बात यह है कि डॉक्टर मर्फीज के लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तकनीकें बताते हैं। उनकी सबसे मुख्य तकनीक का नाम है वैज्ञानिक प्रार्थना। अब नाम सुनकर ऐसा लग सकता है कि इसका धर्म से कोई लेना देना है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये असल में एक मानसिक तकनीक है, एक तरीका है। ये एक कला है कि कैसे हम अपने चेतन मन का इस्तेमाल करके अपने अवचेतन मन तक एक साफ संदेश पहुंचाएं, ताकि हमें वो नतीजे मिले जो हम असल में चाहते हैं, चाहे वो अच्छी सेहत हो या कोई नया मौका। तो सवाल ये है कि इस वैज्ञानिक प्रार्थना को करने का सबसे सही समय कौन सा है? मर्फी के अनुसार इसके लिए एक गोल्डन पीरियड होता है, और वो है उनींदापन की अवस्था, मतलब जागने और गहरी नींद में जाने के बीच का वो जादुई समय, जब हमारा लॉजिकल दिमाग जो हर बात पर सवाल उठाता है वो शांत हो जाता है, और हमारा अवचेतन मन नए आइडियाज के लिए पूरी तरह से खुल जाता है। और इसीलिए इस किताब में कहा गया है कि नींद जो है वो अवचेतन तक पहुंचने का शाही रास्ता है। सोने से ठीक पहले के वो कुछ मिनट वो हमारे मन को रीप्रोग्राम करने के लिए सबसे सबसे ज्यादा कीमती होते हैं। तो इस प्रोसेस को इस्तेमाल कैसे करना है? बहुत सिंपल है, इसके 3 कदम हैं। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी को अच्छी सेहत चाहिए। पहला कदम, अपनी इच्छा को बिल्कुल साफ साफ तय करें। जैसे, मैं पूरी तरह से स्वस्थ और एनर्जी से भरपूर हूँ।
दूसरा कदम इस बात को सिर्फ बोलना नहीं है, इसे महसूस करना है। विजुअलाइजेशन के जरिए उस भावना को महसूस कीजिए कि जब आप पूरी तरह स्वस्थ होंगे तो कैसा लगेगा। और तीसरा और सबसे जरूरी कदम, हर रात सोने से ठीक पहले उस उनींदी सी हालत में इस प्रैक्टिस को दोहराएं, तब तक जब तक ये आपके अवचेतन मन का एक पक्का हिस्सा न बन जाए। तो चलिए इस सारी जानकारी को सिर्फ थ्योरी तक नहीं रखते, इसे एक्शन में लाते हैं। कुछ बहुत ही आसान से कदम हैं जिन्हें आज रात से ही शुरू किया जा सकता है। इस किताब से 2 बहुत ही पावरफुल प्रयोग हैं जो कोई भी आज रात से शुरू कर सकता है। पहला, सोने से पहले का अपना एक रूटीन बनाएं। देखिए, सोने से ठीक पहले हम जो भी सोचते हैं ना, वो पूरी रात हमारे सबकॉन्शियस माइंड में घूमता रहता है। तो न्यूज़ और चिंता को साइड में रखकर अपना ध्यान किसी एक अच्छी बात पर या शुक्रगुजार होने पर लगाएं। दूसरा, माफ़ करने की तकनीक। सोने से पहले मन ही मन उस इंसान को पूरी तरह से माफ़ कर दें जिसके लिए मन में कोई भी नाराज़गी है। याद रखिए, ये उसके लिए नहीं है, ये अपने लिए है, ताकि हमारे अवचेतन मन से वो भावनात्मक बोझ उतर सके और हम आगे बढ़ पाएं। और आखिर में ये एक लाइन जो इस पूरी किताब का निचोड़ है, ये हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर ये सच है कि हमारे विचार ही हमारी दुनिया बनाते हैं, तो फिर आज हम अपने मन के इस उपजाऊ मिट्टी में कौन सा नया बीज बोने का फैसला करेंगे?